के झंडा लहराए, लालू जी के मिशन बाटे, गरीबन के शासन आवे के बाद। लालू जी के मिशन बाटे, गरीबन के शासन लावे के बाद। एकता भाईचारा का लालटेन फिर से बिहार में जलावे के बाद। और क्या, अरे हारी है समाज के बाटन वाले, हारी है समाज के बाटन वाले। अब भाग जाई दंगाई की आरजेडी फिर से आए, विकास के झंडा लहराए। अरे शेर के आगे टिके नगीदर, शेर के आगे टिके नगीदर। सुन ला हमर भाई के आरजेडी फिर से आए, विकास की गंगा लहराए। और सीएम बनिए तेजस्वी जी तो बिहार आगे बढ़ जाए कि आरजेडी फिर से आए, विकास की गंगा लहराए। इसी के साथ जय भीम, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। कमर डरता क्या है, आगे आगे देखिए तेजस्वी यादव जी करते क्या है। उपस्थित हमारे इस सभागार में सभी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबों को मैं गौतम कपूर चंद्रवंशी हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूँ। फिर मैं जिनके आलोक में आज यह परिचर्चा है उनके चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता, शोषण के माहौल, सामंतवादियों के जुल्म और गरीबों पर नित्य हो रहे हमलों के खिलाफ अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपने दर्शनों के माध्यम से देश का मार्गदर्शन करने का काम किया, एक संविधान बना करके। वही संविधान पर आज हमारा देश चल रहा है। वो संविधान में देश को एक ऐसा बगीचा बनाया गया जिसमें हर तरह के फूल को खिलने का समान अवसर पैदा किया गया था। लेकिन जिस बगीचा में अगर उसका मालिक केवल एक फूल, कमल का फूल खिलाने का प्रयास करे तो समझ लेना उस बगीचे का मालिक चोर है, डकैत है। उसे हम लोगों को कहाँ भेजना चाहिए, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। आज हमारा देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यदि अभी इसे सही दिशा देने के लिए हमारा और आपका प्रयास नहीं होगा, मुकम्मल प्रयास नहीं होगा, तो यह देश टुकड़ों में बट जाएगा। हम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। यह देश हम सबों का देश है। आज इस देश में जब एक बार एक फिरका परस्ती ताकत राम का नाम लेकर के एक आडवाणी जी जब रथ लेकर निकले थे, हिंदुस्तान की सियासी जिंदगी का सांस रुक गया था। लोगों को लगने लगा था कि देश अब खून खराबा की ओर अग्रसर हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल लीडर जो थे सहमे थे, सभी चुप थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इसको कैसे रोके। इसी बिहार की धरती से एक माई का लाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरते हुए कहा, आडवाणी बिहार आने का गलती मत करना। जिस दिन तुम बिहार आ गया उस दिन तुम्हें हम गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसे गिरफ्तार करके यह संदेश देने का काम किया कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का है। तुम अगर इसमें नफरत का वातावरण और बीज रोपने का काम करोगे, चलने नहीं देंगे। आज एक बार फिर से वही फिरका परस्ती ताकते, वे फासिस्टवादी ताकते अपना फन उठा लिया है। तो आज उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी सामने आकर के और फिर से ललकारना शुरू कर दिए हैं कि यहाँ भी लालू प्रसाद यादव जी का बीज अभी भी बरकरार है, तुम होश में आ जाओ। ये 8-9 साल के शासनकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे साधारण इंसान मुस्कुराता, उसकी जवानियां मस्त होती, देश आन बान शान के साथ आगे बढ़ता। एक भी ऐसा काम करने का काम नहीं किया। ये हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि जो है इसे बिगाड़ने का काम करने पर आमदा है। तो हमारे तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को कहा है, हमारे माननीय नेता आदरणीय वीनू यादव जी को ये दायित्व दे करके अब भेजे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। जा करके लोगों को बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है सबको मिलजुल करके रहने का, उन सब लोगों को जागरूक बनाओ। उन्होंने जो आरक्षण का व्यवस्था करके सभी लोगों को विकास के मुख्य धारा में जो लाने का
उन्होंने संविधान में व्यवस्था किया है उसको चौपट करने जा रहा है। संविधान की जो खात्मा करने की बात कर रहा है, लोकतंत्र की जो हत्या करने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ जो हम शंखनाद कर रहे हैं आंदोलन का, हमारे सभी 85% आबादी वाले लोग जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, उपेक्षित है, बेबस है, वंचित है, उन सभी लोगों को जागरूक करो और वाजिब मसाइल के प्रति उसको जागरूक बना करके और हमारे आंदोलन का सिपाही बनाओ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना, अनुरोध और गुजारिश करने आया हूं कि आज आप सभी लोग यह दृढ़ संकल्प ले हमारे माननीय नेता के सामने में कि हम लोग जाएंगे यहाँ से लौट करके अपने घर में अपने घर के परिवारों को जागरूक करेंगे कि जब वोट के दिन आए तो धर्मनिरपेक्ष ताकत के साथ आपको चलना है। जो हमारा अगुआ माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हैं, उनके कहने पर हमको वोट डालना है। आप गांव में इसकी चर्चा करें, पंचायत में करें, प्रखंडों में करें, तब जा करके आप 2024 का जो चुनाव आपके सामने में आने जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी की फासिस्ट ताकतों का मुकम्मल आप विरोध कर सकते हैं, उसका जवाब बन सकते हैं। ऐसा करने पर ही आप उसका जवाब बनेंगे। अगर आप यह नहीं करेंगे, हम लोगों की बात सुनकर चले जाएंगे, इसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। फिर वह शासन सत्ता में आएगा और जो आज हालात पैदा किए हुए हैं वह हालात पर वो अपना काम करने के लिए फिर आमादा रहेगा। तो हम लोग आज आप लोगों के बीच में भाषण करने नहीं, ये बतलाने आए हैं कि अपने लोगों को जागरूक करो। जो 85% की आबादी हमारा है, दलित का, महादलित का, अति पिछड़ा का, अकलियतों का, ये सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग सब मिल करके और वोट के दिन उसका जवाब बन जाए, उसी दिन यह बाबा साहब अम्बेडकर परिचर्चा का सार्थकता होगी, प्रासंगिकता होगी। यही कहने हम आए हैं। यानी ऐसा जागरूक बना दीजिए कि हर घर में एक अम्बेडकर पैदा हो जाए। इसलिए मैं अपनी वाणी को इस बात के साथ विराम देना चाहता हूँ कि हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, जो हवाओं को रुख मोड़ दे वो असर पैदा करो। दुनिया में अगर सम्मान के साथ जीना है, धर्मनिरपेक्षता के साथ जीना है, तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लालू रबड़ी कैलन बाड़े आता साबक एलन मारे जान जान इन खर हो लाला तन निशान मारे जान जान इन घर हवे लाला तना निशान मारे जान गावता कपिला हो नंदा ये हूँ जय गन मारे जान जान ये हुए गन मारे जान जान घारे हो घारे बारी लाल के नमारे जान जान घारे हो घारे बारो लाल के नमारे जान सुना 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 हो भैया मजा दूरा किसान मारे जान जान छात्र नौजवान हमारे जान जानते जसवी भैया कल तू बाड़े लाना मारे जान जानते जसवी भैया कल तुन बाड़े लाना मारे जान सुनहु कि सुना हो भैया हिंदू मुसलमान हमारे जान जान सीखही सैया रे जान जान लालू रावड़ी कैल तू बारे एला नवारे जान जान लालू रावड़ी कैला तू नवारे जान गावे गावे दे हो दल तू रोड चाप
जान बाचियन के देला तू साइकिला भारे जान बुढ़ावा बूढ़ियन के दिल तुझे पेंशन हमारे जान जान दिल तू पेंशन हमारे जान जान छाता रन के देला तू पढ़ैया रे जान जान छाता रन के देला तू पढ़ैया रे जान जागा हो कि जागा हो भैया हिंदू मुसलमान हमारे जान जान हिंदू मुसलमान हमारे जान जान जागी हो जाओ छात्र नौजवान हमारे जान जान जागी हो जाओ छात्र नौजवान हमारे जान। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। जोरदार ताली से स्वागत करें। इतना सुंदर गीत गया और आप लोग ताली से भी कलाकार का स्वागत नहीं कीजिएगा तो कैसे इनका मनोबल बढ़ेगा। अब बात बाबा साहब की, उनके बारे में जितना कहा जाए, एक वो मसीहा थे जो गरीबों के दुख दर्द को महसूस किया, अपने स्वयं के ऊपर समाज में जो उस समय चल रही थी कुरीतियां, छुआछूत, भेदभाव, अमीर गरीब, ऊंच नीच, उसको मिटाने के लिए लाख विरोधों का सामना करते हुए संविधान को रचा। और एक मसीहा आपके बीच गरीब गुरबों के नेता, शोषितों वंचितों को जुल्म सितम से बचाने वाले आपके माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जिनके आदेशानुसार हम लोग आज आप लोगों के बीच में जिले के हर प्रखंड में घूम कर बाबा साहब के विचारों को रखने का काम कर रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जिस तरह से आप सबों के हक को रात दिन मटिया मेट करने पे जुड़ी हुई है, इनकी कहानी और कथनी में कितना फर्क होता है आप लोगों से छुपा नहीं है। भेदभाव को मिटाने वाले हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, पर सही कहा अभी किसी ने कि दलित को राष्ट्रपति तो बना दिया दिखावे के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन दिल बड़ा नहीं कर पाए, संसद का उद्घाटन करने के लिए नहीं बुला पाए, मान सम्मान नहीं दे पाए। धन्य है हमारे नेता, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, जो एक गरीब धोबी मुन्नी रजा को मान सम्मान के साथ एमएलसी का टिकट देने का काम करते हैं और उन्हें जिताने का काम करते हैं। तो हम वो लोग हैं जो गरीबों के लिए सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। तो केंद्र में बैठी हुई सरकार को बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत के आधार पे, संविधान के आधार पे जो एक अधिकार हम सबको समान रूप से मिला है, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, औरत हो, पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार मिला है। उसी अधिकार का प्रयोग करके हमको इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। इसलिए आप इस बार कमर कस लीजिए और बता दीजिए कि अब जनता जाग चुकी है, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के रेलवे को ही बेच दिया, 15 लाख का सपना दिखा के हर चीज को महंगा कर दिया। कहां से लाएंगे आप लोग? फ्री में गैस सिलेंडर का आर्डर डलवाया और गैस इतना महंगा हुआ। आप लोग सभी गवाह हैं, देश में पहली बार किसके शासन में पेट्रोल से डीजल महंगा हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। जो कभी नहीं होता था ये अब हो रहा है। नरेंद्र मोदी के सरकार में हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रेल मंत्री रहते हुए अपने शासन में रेलवे को 90 करोड़ का मुनाफा देता है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो केंद्र में बैठकर देश की संपत्ति को नीलाम करता है, अमीरों के हाथ में बेचता है। और मैं इस सभा के माध्यम से सिर्फ एक लाइन में
केंद्र सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अब खास करके ये वो बिहार है जहाँ सब लोग जानते हैं कि ये बीजेपी की सरकार, इतिहास गवाह है अपने दम पे, ये वो बिहार है जहाँ ये बीजेपी की एक दिन की भी सरकार अब तक नहीं बनी है। जब तक चुनाव जब से शुरू हुआ है, जब से चुनाव शुरू हुआ है, एक दिन भी बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। और अब तो उनको सपना होगा, ये दूर से बैठ के देखते रहे, ये बिहार है, यहाँ पे उनका कोई इरादा कामयाब नहीं होगा। और बस एक लाइन कहना चाहती हूँ कि हर रोक नहीं पाओगे, मोदी जी के नाम है ये, रोक नहीं पाओगे वो तूफान बन कर आएगा, हर जुल्म हर सितम का अंजाम बन